हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका नकुचियाताल भीमताल से स्वाति स्टेचुअल हाफिस लाइफ में। तो अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और हम निकल चुके हैं स्कूल को। तो अभी हमारे भीमताल में बहुत अच्छा जो है धूप यहाँ पे आई हुई है और आज दिन है बृहस्पतिवार। तो अभी बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है और कल मैंने कुछ भागवत की तस्वीरें आप लोगों के साथ कुछ सीन यहाँ का शेयर किया हुआ था। और कल मैंने आप लोगों के साथ जब मैं भागवत में गई थी तो वो कुछ भागवत कथा का कुछ छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन में मेरा चार्ज नहीं था। तो बस अभी हम निकल चल पड़े हैं स्कूल के लिए और मौसम देखिए काफ़ी बढ़िया मौसम है। और अगर आपको दिख रहा है तो खूब बढ़िया से तेज़ से धूप आ रही है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे, फिर दिखाऊंगे कुछ और बातें। तब तक के लिए बाय बाय। दूसरी जगह तीसरी जगह 50वीं जगह खोद लिया, जैसे हम खोद रहे हैं धैकस धैकस। ये कहते हैं भगवान देखी नहीं, उठ के ये देखी नहीं है। अरे घट घट में वासी जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी ही बसती है, ऐसे वो प्राणवायु जैसे भगवान ने यहाँ कथा में आया है। जैसे ईख में गुड़ है दिखाई नहीं देता मीठा, जैसे दूध में घी है दिखाई नहीं देता, लेकिन उपाय करने से प्रकट होता है। ऐसी उपाय करने से, भक्ति करने से भगवान भी प्रकट होते हैं। इसी अंतर में प्रकट है। हृदयाकाश तिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल भीतर वो स्थित सब में बैठा हुआ है। लेकिन खोदा, लेकिन कोई जगह नहीं मिली। इतने में वो ऋषि वहाँ प्रकट हुए। वो जा घूमते हुए इनका एक आदमी तो दिखाई दिया है, नई टाइप प्रकार का। कौन होगा? देखा नंग धड़ंग 4 अंगुल की लंगोट बांधे हुए है और सिर में चटाई बांधे हुए है, न खप्पर हाथ में है, न कमंडल हुए, न झोली है, कुछ नहीं। परिचय हुआ, चलो भाई जो भी है महात्मा के वेश में है तो नमो नारायण तो होनी ही है ना। उस वेश को जो धारण किया, भीतर से कपटी भी है कोई व्यक्ति, कपट वेश भी धारण किया है, तो आपको वेश को नमस्कार करना ही चाहिए, क्योंकि वो शिव रूप में है। रूप जो धारण किया हुआ है उसमें शिव धारण करके उनको भी आपको प्रणाम करना चाहिए। आज नमस्कार हुई, कुशल बात हुई और उसके बाद पूछा कि महाराज आपका आश्रम क्या कहाँ है, आप कहाँ से पधारे हैं? उनका ये तो मुझको नहीं मालूम मैं कहाँ से पधारा हूँ और आश्रम मेरा है नहीं। क्यों? अरे 2 घड़ी का जीवन है कि नहीं है कौन जानता है। नलिनी दल जल गतवत तरलम, जैसे पिड़ोग पात में या यहाँ तो कमल है, कमल के पत्ते में अटकी हुई पानी की बूंद कितनी देर तक टिकेगी कौन जानता है। इसी तरह जीवन कब तक रहेगा कोई नहीं जानता है। फेन बुदबुदवत, पानी में उठे हुए बुलबुले की तरह कब चटक जाए कब फटक जाए कोई नहीं जानता। इसके लिए क्या कुटिया बनानी हो रही, कौन बवाल करे। इतनी भगवान ने जमीन छोड़ी है, इतनी धरा धरणी है, वो सबको धारण करती है, मुझको भी धारण करेगी। फिर विश्राम करने के लिए उनका अगर बच गया तो ताप लगा, बारिश लगी तो ये सर पे चटाई है ही है, इसी को बिछा के जहाँ पर नींद आ गई वहीं पर सो जाता हूँ। बच गया तो उठ गया, फिर भटकने लगा, घूमने लगा और उसके बाद खाना मिल गया तो इतने बड़ी कटोरी दी है भगवान ने। और ये दी है भगवान ने, यदि आप सच्ची बात माने तो किसी भी व्यक्ति का भोजन इससे अधिक नहीं होता है जितना उसके हाथ में समाता है। व्रत के दिन इतना ही खाना चाहिए, लेकिन कच्चा, पका हुआ तो तत्व नष्ट हो जाते हैं। व्रत के दिन इतना ही खाने का आदेश है। और खूब चबाओ, आपके 32 दांत हैं तो 32 बार चबाओ, दांत नहीं है तो फिर क्या चबाओ, है ना। तो ये तो हमारी गलती है, क्यों नहीं है? भगवान ने दिए तो थे ना, सबको दिए, गलती हमारी अपने कर्मों का फल है। तो इसलिए ये खप्पर है ही, भगवान ने दिया है, कुछ मिल गया तो खा लिया, इसमें चला गया, और बच गया तो आगे बढ़ गया। क्या चाहिए? अब इतनी देर बात होने में इंद्र का ध्यान बड़ी गौर से देखा उन्होंने और देखा महाराज और तो सब आप ठीक ठाक लग रहे हो, लेकिन ये दाग आपकी छाती में जो 1 रुपये के सिक्के के बराबर दिखाई दे रहा है, सफ़ेद दाग, ये रोग कैसे हो गया आपको? ये तो मुझको भी मालूम नहीं पड़ा पहले भाई जब हुआ था, लेकिन जब बढ़ने लगा तब मैंने ख्याल किया कि कब होता है, क्यों होता है। तो इसका इलाज नहीं करा उनका, इसका इलाज तो होता ही नहीं है, क्या बताऊं, इसका इलाज ही नहीं है कोई। लेकिन ये हुआ कैसे? उनका हुआ ऐसे ही, जब एक इंद्र मरता है तो मेरा एक छाती का बाल उखड़ जाता है।
जब एक इंद्र मरता है तो मेरी छाती का एक बाल उखड़ जाता है, इतने बाल उखड़ गए इसलिए इतना दाग बन गया। और जिस दिन मेरी छाती जो बालों से भरी हुई है सारे बाल उखड़ जाएंगे, उस दिन भी मेरी राम नाम हो जाएगी। हैं इंद्र का आंख ठड़े रह गए। ये कहते हैं मेरी आयु 2 घड़ी भी है नहीं है, और काहे के लिए कुटिया बनानी हो रही है, और जब एक इंद्र मरता है तो इनका एक बाल झड़ता है। इनको कुछ नहीं चाहिए और मैं इंद्र बना हूँ इनके एक रोम के बराबर उम्र लेके, और मुझको वो महल पसंद नहीं, मैं नया बनाने को चला हूँ। क्षमा मांगी, उनके पैरों पर पड़े, उनका रुक जा, मेरे को मौका मिला है, अभी प्रणाम करने दे। क्या हुआ, वही नंग धड़ंग बालक जिसने लंगोटी भी नहीं पहनी थी, लेकिन एक पहचान थी उसकी, उसके बालों में मोर पंख खोसा हुआ था। वो भागता हुआ आया और वो लोमस ऋषि जो थे, लोम चक्र के कारण का नाम लोमस पड़ गया था, वो भागे भागे गए और उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगाने। वो बच्चा आया गया, कहाँ से आया कहाँ को गया पता नहीं, लोप हो गया। खड़े हुए ऋषि बड़ा संतोष हुआ, आज फिर दर्शन हो गए, आज फिर दर्शन हो गए। और जब भी दर्शन होते हैं, हर मनवंतर में एक बार दर्शन होते हैं इनके, इसी रूप में दर्शन होते हैं, तब मैं भाग्यशाली हो जाता हूँ। तुम तो इतने बुजुर्ग और इस बच्चे को प्रणाम किया। मैंने कहा हाँ, बच्चा तो बच्चा ही है। जैसे नीम करोगी बाबा के बारे में कई माताएं उस इलाके की जहाँ से आए, जैसे अन्य संतों के बारे में कहते हैं, हमने ऐसा देखा नहीं। ये मायके में थे हमारे फर्रुखाबाद में, वहाँ भी आए थे, ऐसे ही देखे थे हमने, अब भी ऐसे ही है ना। वो तो जैसे होना चाहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आप देवराहा बाबा की चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, पंत जी कर रहे थे, नहीं अग्निहोत्री जी कर रहे थे देवराहा बाबा की चर्चा। तो देवराहा बाबा से भी संतों के भगवान के बारे में पूछा गया, प्रवचन कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है। अब कलयुग में तो भाई आगे कथा याद कीजिएगा, जन्मेजय पूछने वाला है कथा, वो देवी भागवत में। और जो महाभारत का 7वां खंड है, हरिवंश पुराण में कथा आती है। शंका होती है कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। तो व्यास जी ने कहा तो बिना शंका के सुन ले कथा, तो तेरे पाप भी कट जाएंगे और मैं भी धन्य हो जाऊंगा। जो होगा उसी का कथा में मन लगेगा। कथा में मन किसका लगेगा, जिसके जन्म जन्मांतरों के पुण्य होंगे कथा के लिए। तो आप सोचिए कि आप पुण्यात्मा हैं इसलिए कथा में बैठे है ना। हमारे भी थोड़े पुण्य होंगे इसलिए हमें पुस्तक के सामने बैठने का भगवान अवसर प्रदान करते हैं। तो इस बात में हमको प्रसन्न होना चाहिए, इसलिए पुण्यों को बढ़ाना चाहिए। जब सारे पाप कट जाएंगे, पुण्य और पाप बराबर हो, तो दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। पाप बढ़ गए तो तामस योनि में जाता है, और पुण्य बढ़ गए, जो जन्म दिया है भगवान ने हमको कमाने के लिए दिया है, गंवाने के लिए नहीं दिया है। खर्च करने के लिए जो हमारे पास है ना, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। कर्मों की मुट्ठी बांधिए, कर्म फल की जो हमने पिछले जन्म किए थे उनको बोना है, उनको दान करना है, बोना है। बोने से क्या होगा, एक मुट्ठी बीज मिला, हमने खा लिया, भक्षण कर लिया, कर्म का फल तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, वो तो सब हमने भोग कर लिया। अगर उसी को हम बीज रूप में बो दें, माने पुण्यों को कमाने के लिए और पुण्य करें उन्हीं के फल स्वरूप, तो क्या होगा, बीज में फसल लगेगी, फल लगेंगे और अधिक बीज बन जाएंगे, बोते जाएंगे। तो इस प्रकार कोई न कोई दिन तो ऐसा आएगा जब हमारे पुण्य पूरे 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर हो जाएंगे, हम भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मनुष्य जीवन तभी धन्य होता है जब हम सत्कर्मों का आदर करें, विश्वास करें और करते जाएं। तय देवतल मेरे की भल करो कि करूँ थे, इतना किया वो किया सो किया, कि यही कहते हैं ना आज हैं। इतनी पूजा की, इतने व्रत किए, वो सत्यनारायण की कथा में कहा, उसने मन में सोचा उसकी लड़की हो गई, उसका लड़का हो गया। हमने इतनी पार्थिव पूजन किए, अब ईमानदारी से कहिए आपने कभी भी सत्यनारायण की कथा की हो और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, ये तो संभव नहीं है। लेकिन सत्यनारायण कथा हो भी तो नहीं पाती ना, तो प्रभु की कृपा होती है तभी हो पाती है।
सुबह से सत्यनारायण का व्रत का संकल्प लिया और दिन भर झूठ बोलते रहे, झूठा आचरण करते रहे, भगवान को भी ठगा, तेरा तुझको अर्पण, और अर्पण कुछ भी नहीं किया हमने भगवान का। हम तो सारे अर्पण उसकी कृपा से, तो हमें अपने को अर्पण कर दो। और मांगते हैं उसके बाद भी 1 रुपया चढ़ाया, 1.25 रुपये का प्रसाद लगाया, 11 रुपया ब्राह्मण को दक्षिणा दी, और मांग क्या रहे हैं? सुख संपत्ति घर आ गए हैं। वो संपत्ति कहाँ के मांगने वाला है? किसकी लेने वाला है? कमाया तूने है नहीं, दूसरे की खेती काटेगा तभी तो आएगी, नहीं तो आएगी कहाँ से? अपने कमाए जो है वो तो तेरे पास है, और उसकी लिमिट है तेरे पास। तूने कितना कर्म किया था ये तू जानता है। संतोष तुझे है नहीं तो सुख कैसे हो सकता है? संपत्ति आएगी नहीं, तेरा कर्म फल है नहीं, भगवान के सामने गिड़गिड़ा के कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं कर्म कुरु, और भगवान ने ये नहीं कहा कि तू मेरा भक्त बन, उन्होंने कहा मनुर्भव। हमारे उपनिषद कहते हैं एक वाक्य है, मनुर्भव, मनुष्य बनना सीखो, मैंस जस रहो, भैंस जस न रहो, है ना। पशुवत मत रहो, जीवन का तुल्य। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य एतद पशु भी नराणाम। कोई पशु है या मनुष्य है, सबको भूख लगती है, सबको नींद लगती है, सबको अपने जीवन की रक्षा का भय होता है, और सबने अपनी वंश वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हमारा कुल बढ़े। तो जानवर है, छोटा सा कीट है, चाहे मनुष्य है, बड़ा जानवर है, सब में ये 4 गुण पाए जाते हैं। तो अंतर क्या है मनुष्य और कीट में? मननेनोपजायते, जो मनन करके अपना जीवन यापन करता है, सोच विचार कर कर्म करता है। भगवान ने अन्य जीवों को बुद्धि के साथ विवेक नहीं दिया है। जानवर जो दूसरे के खेत में जाता है, रोज लाठी खाता है, जब भी मौका मिलता है लाठी खाते हुए दोबारा चला जाता है। जिस रास्ते चलने में पैर में ठोकर लगी है, उस रास्ते दोबारा चलना मूर्खता होगी ना होगी? तो इसका मतलब वो बुद्धिमान या अक्ल वाला नहीं कहा जाएगा जो बार बार दुख भोग रहा है, जिसने विचार नहीं किया कि दुख का कारण क्या था, और उसी कर्म को दोबारा रिपीट कर रहा है, दोहराता जाता है, तो उसको मनुष्य नहीं पशु ही कहा जाएगा। तो ज्ञान और विवेक रूपी 2 चक्षु आँखें जिसके पास हैं, यही शंकराचार्य ने शिष्यों को उत्तर दिया। प्रश्नोत्तर मालिका में भी वही आँखों वाला कहलाता है, सुचक्षु कहलाता है, जो बुद्धि और विवेक से सोच विचार कर कार्य करता है। मेरठ में पढ़ते थे, आपस में बात होती थी, एक लड़के से दूसरे ने कहा कि चल भाई ऐसा कर लेते हैं। उनका मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं कर रहा। उनका ये मूड तेरा कब से होने लगा? मूड तो गधे का हुआ है। आदमी तो अकल से काम करे, मूड से नहीं करे। तो मूड से नहीं काम करना है, मेरा मन नहीं कर रहा। मन को लथाड़ो ना, मन को कहो कि मैं तुझे करना पड़ेगा, मेरा है, मेरे अधिकार में है। हम तो मन के हाथों बिक गए, जैसा मन कहता है वैसे करते हैं। तो मन तो भटकाता ही है। इसलिए चलिए एक मन की प्रार्थना कर लें। वो भाई बिटियां गाने वाली हैं, कहाँ है प्रार्थना जो स्कूल में गाई जाती है? हमको मन की शांति देना, मन विजय करें। हमको मन की शांति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। सो गाइस, इस समय लगभग समय हुआ है शाम के 6 बजे, और पीछे बैकग्राउंड में आप यहाँ पे सूरज को देख सकते हैं डूबते हुए। तो काफ़ी तेज़ धूप थी, आज दिन भर काफ़ी अच्छा मौसम रहा था, और कल भी अच्छा था, बारिश नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा रहा था। और साथ ही साथ स्कूल से आ गए थे हम वही 2:45 के आसपास। तो 3 बजे के आसपास जो हमारे पड़ोस में भागवत कथा चल रही है, वहाँ हम चले गए थे, और थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के आसपास मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया, जो आप लोग, ताकि आप लोग भी जो है, जो भागवत कथा हमारे पड़ोस में हो रही है, कुछ अंश आप लोग भी उसका श्रवण कर सके। तो यही थी आज की शेयरिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।